जय दादी की दोस्तों। गोपाष्टमी के दिन गौ माता का पूजन कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है और आज के दिन ग्वाले को ही वस्त्र दान क्यों दिया जाता है, इस सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। ये त्यौहार कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन मनाया जाता है, इसलिए आप पहले दिन ही अपना जो घर का जो मंदिर है उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो आप उन्हें भी ठाकुर जी को नहलाकर नए वस्त्र पहना दीजिए। अगर दूध पिलाते हुए गाय की आपके पास कोई फ़ोटो है या कोई मूर्ति है पीतल, तांबा, चांदी की या मार्बल की, तो आप उन्हें भी नहा धुलाकर तैयार करा दीजिए और उनके लिए एक छोटे से लाल कपड़े के ऊपर गोटा लगा लीजिए, तो पूजन के समय हम लोग उनको उड़ा सकते हैं। इस तरह आप सारी तैयारी पहले से करके दोस्तों गोपाष्टमी के दिन सुबह पहले जल्दी उठकर नहा धोकर खुद भी स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए और अपने घर में एक चौकी या पाटे के ऊपर में लाल कपड़ा बिछाकर उस पर आपने जो ठाकुर जी को नहला धुलाकर तैयार किया था, आप सबसे पहले उस पाटा के ऊपर में ठाकुर जी को विराजमान करिए जिनको आपने पहले से श्रृंगार कर रखा है। फिर उसके बाद में आप जो गौ माता की जो फ़ोटो या मूर्ति जो भी है दूध पिलाते हुए उनको विराजमान करिए। उनको विराजमान करने के बाद दोस्तों एक थाली में चंदन, केसर, रोली, चावल, फल, मिठाई और तुलसी पत्र और ठाकुर जी को वो बहुत पसंद है माखन मिश्री, तो आप माखन मिश्री भी अगर आपके घर में नहीं है तो अमूल बटर के अंदर ही चीनी मिलाकर रख सकते हैं। पंचामृत बना लीजिए दोस्तों, जल का पात्र रख लीजिए, गंगा जल रख लीजिए। ये सब तैयारी आप करने के बाद माला और पुष्प भी रख लीजिए। सबसे पहले आप ठाकुर जी को केसर और चंदन का तिलक लगाइए, फिर रोली और चावल का तिलक लगा के उन्हें माला पहना के पुष्प अर्पण करिए। उसी तरह आप गौ माता का भी पूजन करिए, उनको भी केसर और चंदन का तिलक लगा के फिर रोली चावल से टीका निकाल के उनको भी पुष्प और हार दीजिए और जो चुनरी आपने उनके लिए बनाई थी वो उड़ा दीजिए दोस्तों। उसके बाद आपने ठाकुर जी के लिए और भी कुछ प्रसाद मंगा रखा है, जो भी बाज़ार से मंगाया है या घर में बनाया है वो सभी प्रसाद ठाकुर जी के सामने रखकर तुलसी चरणामृत सब रखकर और फिर उसके बाद गंगा जल वहाँ पर छिड़का दे लीजिए पहले ही। और उसके बाद आप क्या बोलते हैं ठाकुर जी की कोई भी आरती आप कर सकते हैं दोस्तों। आरती कुंज बिहारी की या कोई भी आरती आपको पसंद हो वही आरती आप गा सकते हैं। ठाकुर जी की आरती पूर्ण होने के बाद में आज के दिन गौ माता का 108 फेरी देने का बहुत बड़ा धर्म होता है दोस्तों। कहते हैं आज के दिन गौ माता कामधेनु के रूप में पूजी जाती है, इसलिए उनका 108 फेरी देने का मतलब आप 33 करोड़ देवी देवताओं की फेरी को संपूर्ण कर रहे हैं, इसलिए उनको 108 फेरी तुलसी की माला या चंदन की माला हाथ में लेकर आप फेरी दीजिए, तो आपकी गिनने में आपको बहुत आसानी रहेगा। पूरे परिवार को आप लेकर फेरी दे सकते हैं। जब आपकी फेरी संपन्न हो जाए तो आप ठाकुर जी की और गौ माता के चरण स्पर्श करके प्रसाद वितरण करिए सब में। और उसके बाद आपके घर के बगल में कोई गाय रहती है तो वहाँ जाकर आप उनका भी उसी तरह से पूजन कर सकते हैं। उनको तिलक लगाकर माल्यार्पण करिए या और कोई दूसरा श्रृंगार करना चाहते वो करिए। उनके लिए चारा लेकर जाइए। गौ माता को गुड़ और दलिया बहुत पसंद है तो आप वो भी ले जा सकते हैं, या कोई सब्जी या कोई और चीज़ भी ले जा सकते हैं, केला भी ले जा सकते हैं। और अगर आपके घर के बगल में नहीं है तो आप गौशाला में जाके भी पूजा कर सकते हैं इस तरह। मगर आपके घर के पास गाय भी नहीं है और गौशाला भी नहीं है तो आप आजकल ऑनलाइन गाय की सेवा बहुत होती है, तो आप वहाँ पर 200-500 या 1000 रुपया देकर गौ सेवा के नाम से चारा में दे सकते हैं। इस तरह दोस्तों आप बहुत ही सरल विधि से और बहुत ही अच्छे तरीके से गोपाष्टमी के दिन गाय माता की पूजा कर सकते हैं। और पूजा करने के बाद में दोस्तों आप सभी उस प्रसाद को ग्रहण करिए। और आज के दिन ये पूजा क्यों की जाती है, इसका कारण ये है कि
हमारे ठाकुर जी ने जब 7 वर्ष के हो गए थे तो नंद बाबा से ये इच्छा जाहिर की थी कि बाबा अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो मैं अब गाय बछड़े नहीं चराऊँगा, अब मैं गाय का पूजन करूँगा। मगर नंद बाबा ने ये अनुमति नहीं दी थी उनको, तो वो हट पर अड़ गए थे कि मैं तो करूँगा ये, और बाल हट के आगे नंद बाबा को झुकना पड़ा था। तब नंद बाबा ने उनको गौचरण की अनुमति दी थी और गाय माता का विधिवत उनसे पूजन करवाया था। जब देवी देवताओं को पता चला कि हमारे ठाकुर जी गौ माता का पूजन कर रहे हैं, तो वे सभी गौ माता के अंदर में आकर विराजमान हो गए थे ठाकुर जी को आशीर्वाद देने के लिए। और गौ माता जो है उस समय कामधेनु गाय का रूप उन्होंने धारण कर लिया था। ऐसे भी हमारे ठाकुर जी जिस कार्य को करते हैं और जिस दिन करते हैं वो कार्य भी विलक्षण हो जाता है, वो दिन भी विलक्षण हो जाता है दोस्तों। इसलिए कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन ठाकुर जी ने गौ माता का पूजन किया था, तो वो दिन भी अपने आप में विलक्षण हो गया था। और सभी लोग आज के दिन गाय माता की पूजा करते। गौ माता कामधेनु गाय के रूप में आज के दिन रहती है, सभी देवी देवता उनमें विराजमान रहते, तो आप भी उनका पूजन करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। और ग्वालों को वस्त्र क्यों दिया जाता है दोस्तों, इसके पीछे ये कारण है कि हमारे ठाकुर जी ने जितनी भी बाल लीलाएँ की थी वो एक ग्वाले के घर में रहकर खुद ग्वाले का रूप धारण करके किया था। उन्होंने खुद गौचरण किया, गाय माता की सेवा की, उनका ही माखन मिश्री खाया था। इसलिए दोस्तों आज के दिन अगर आपको वस्त्र दान करना है तो आप ब्राह्मणों को ये वस्त्र दान न दें, क्योंकि आज का वस्त्र दान ब्राह्मण को नहीं जाता है। आज का वस्त्र दान सिर्फ और सिर्फ ग्वाले को ही दिया जाता है, जिससे हमारे ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं कि जिस रूप में मैंने लीला की थी आज उस स्वरूप की पृथ्वी पर पूजा हो रही है और उन्हें वस्त्र दिया जा रहा है। इसलिए ठाकुर जी के जो वस्त्र हैं वे ग्वाले को ही आज के दिन दिए जाते हैं। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय दादी की।